तो ये मीनापुर थाना पड़ता है और ज़िला मुजफ्फरपुर पड़ता है, स्टेट बिहार पड़ता है। ये जो गांव है जुब्बा, अमर शहीद जुब्बा सैनिक गांव के ये नाम से जाना जाता है, जिसका स्मारक मुजफ्फरपुर में भी बना हुआ है, जिसका भी आपको पूरा फुल ब्लॉग देखने को मिल जाएगा। चलिए ये गांव के कुछ आदमी से हम बात करते हैं जो इस गांव का इतिहास जानते हैं। अभी तक ये गांव का अभी तक तरक्की नहीं हो पाया है। जो जुब्बा सैनिक गाँव से गाँव जाना जाता है। आप लोग मेरे वीडियो में एकदम कंटिन्यू बने रहिए, आपको पूरा फुल ब्लॉग हम दिखाएंगे। ठंडी का मौसम है और कुछ हमारे जो ये चैनपुर गाँव का आदमी है जो घूर जगह बैठे हुए हैं, देह हाथ गर्म कर रहे हैं क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है ये चैनपुर गाँव में। तो उनसे हम कुछ बात करते हैं जो जुब्बा सैनिक के इतिहास के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये गांव का जो हाल है बहुत ही बेहाल है। ये जुब्बा सैनिक का गांव है, इसका हाल एकदम सही होना चाहिए। तो हमारे चाचा जी से कुछ सवाल पूछते हैं। तो चाचा जी इस गांव के बारे में कुछ बताइए। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम मोहम्मद इस्लाम है। तो आपका घर यहीं जुब्बा सैनिक के गाँव में ही पड़ता है? यहीं है, चैनपुर में घर पड़ता है। जुब्बा सैनिक का गांव है, वहीं पर घर है हमारा। तो इस गाँव के बारे में आज तक के जुब्बा सैनिक के नाम से यहाँ कुछ नहीं हुआ। अच्छा, देखिए हर एक जगह मतलब चारों तरफ देखिए कचरा कचरा पड़ा हुआ है। न सड़क का सही है न कोई चीज़ है। कम से कम सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि इस गांव का कुछ सुरक्षा किया जाए और सही ढंग से देखा जाए। अच्छा चलिए, हमारे चाचा का कहना है कि इस गांव का कुछ सुरक्षा यानी व्यवस्था अच्छा बनाया जाए। चलिए दूसरे भाई साहब से हम पूछते हैं। तो बताइए इस गांव के इतिहास के बारे में। आपका नाम क्या हुआ? हंसलाल सहनी। हंसलाल सहनी। हमरा कहने का मतलब अजय भैया विधायक जी के वो अदा किए थे जो थाना लाने के लिए मीनापुर में। अच्छा, काहे न लाए अभी तक? अच्छा, काहे न आते एक बार घूम? ये तो आपका बहुत ही बड़ा सवाल है। इनसे पूछिएगा, हम कहे थे उनको। अच्छा, वो अदा करके गए हो तो उनको लाना जरूरी। आप 1 महीना से ऊपर हो गया। अच्छा, कहिए उनको। अच्छा, ये बात कहना चाहते। चलिए ये आपका भी पुकार आगे तक बढ़ाया जाएगा। हाँ, सुनेंगे, आप देखेंगे, पहचानते हैं। चलिए आप कुछ बताइए इस गांव के इतिहास के बारे में। ये अभी कुछ नहीं बोलेंगे। तो चलिए ये इनसे हम मिलते हैं। आपका नाम क्या हुआ चाचा? हमारा नाम महेश सहनी हुआ। अच्छा, घर कहाँ हुआ? घर इसी चैनपुर के बगल धारपुर में पड़ता अच्छा, है। गाँव एक ही है। हाँ, तो चैनपुर धारपुर तो एक ही गांव हमको आए हैं तो समझ में आया है। तो कुछ बताइए इस गांव के इतिहास के बारे में। ये जुब्बा सैनी सन 42 में 1942 में इनका मतलब भागलपुर में उनका फांसी हुआ। अच्छा, आज जब से जो भी राजनीति जल यहाँ पर आता है, रोटी सेकता है कि हम जुब्बा सैनिक ये करेंगे वो करेंगे। इस यहाँ पर कि हिंदी स्कूल है, अभी बच्चा भटक के पढ़ रहा है। अच्छा, न रोड का व्यवस्था है, न हॉस्पिटल का व्यवस्था। हमको 7 किलोमीटर पड़ता है, कोई बीमार पड़ता है दिखाने के लिए पर जाना पड़ता है। तो मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है? मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है। अच्छा, दूसरी बात है कि यहाँ मीनापुर थाना में था पहले चैनपुर जुब्बा सैनिक गाँव। अच्छा, अब इसको हरिरामपुर में काट दिया गया। अच्छा, मीनापुर से काट के हरिरामपुर कर दिया गया है? कर दिया गया, जो यहाँ से 8 किलोमीटर पड़ता है। ये मीनापुर थाना कितने किलोमीटर पड़ता था? मीनापुर अभी 4 किलोमीटर पड़ता है, जो बापास में ही है। तो ये तो दूर हो गया हरिरामपुर थाना। हो गया, और नदी पड़ता है, आने जाने की व्यवस्था वहाँ पर नहीं है। दूसरी बात है कि किसे यहाँ पर हिंदी स्कूल भी नहीं है, जो लड़का भटक के पढ़ रहा है। यहाँ रोड की व्यवस्था नहीं है, तो कचरा फैला हुआ है, पानी लग जाता है रोड पर, रोड की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। अच्छा, हाँ, वो कोई बिना आदमी आए थे कहा ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं किए वो। अच्छा, दूसरी बात है कि से यहाँ पर बहुत व्यवस्था बहुत कमी है। हाँ, आप देख सकते हैं करना में, देखिए चैनपुर का क्या स्थिति है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर व्यवस्था का बहुत ही कमी है। देखिए दोस्तों, चैनपुर गांव का ये चैनपुर चौक है, छोटा मोटा चौक है। हमारे कैमरामैन से गुजारिश है थोड़ा चौक के नज़ारा दिखाइए। इस चौक का भी हाल एकदम बेहाल है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि चौक का हाल ठीक है। देख सकते हैं गांव में कितना पानी रोड पर जब बह रहा है। तो अब आगे क्या बताएं आपको। एक चौक पर एक हमारे दुकानदार साहब मिले, जो पान वाला बहुत ही फेमस दुकानदार है, जो चाय का भी टपरी है इनका। चलिए इनसे हम कुछ सवाल पूछते हैं। तो कुछ सवाल आप बताइए कि गाँव का तरक्की क्यों रुका हुआ है? देखिए, गांव के तरक्की रुकने के कारण, अच्छा, इससे पहले बहुत लोग आए यहाँ पर, नेता। अच्छा, नेतागण बहुत आए, कितने MP विधायक बने। अच्छा, लेकिन जुब्बा सैनिक के गांव शहीदों के गांव है ये। जिस शहीदों के गांव के लिए आज तक किसी ने नहीं आवाज़ उठाया, नहीं सोचे इन गांव के लिए। यहाँ बोल के जाते हैं, वहाँ जा कर के रास्ते ही में भूल जाते हैं। अच्छा, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस बार जो आवाज़ उठाए हैं शहीद जुब्बा सैनिक के नाम से, अच्छा, तो उस नाम का कुछ न कुछ होना चाहिए, तरक्की होना चाहिए, इस गांव के लिए डेवलप होना चाहिए। कि प्रधानमंत्री से मैं गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं, ताकि आप नाम दिए हैं जुब्बा सैनिक के, तो इस जुब्बा सैनिक के गांव के लिए आप सोचें। और यहाँ के शिक्षित लोग ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सहनी वर्ग के लोग हैं, 2 ही जाति के बिरादरी के है गांव। लेकिन इस गांव पर कोई भी अभी तक ले ध्यान नहीं दिए हैं। इस गांव के लिए कुछ न कुछ आप लोग ध्यान दीजिए, ताकि यहाँ स्कूल भी नहीं है, एक मदरसा स्कूल है
और हिंदी स्कूल यहाँ नहीं है। स्कूल है ये नहीं है, ताकि लोग दूर दूर जाते हैं, बच्चे जाते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, सियान भी जाते हैं, जो लड़की जाते हैं, लड़का जाते हैं, बहुत कठिनाई होती है पढ़ाने में उनकी, जो बाहर भेजते हैं। हो सकता है किस दिन क्या हो जाए, इसके लिए तो ऊपर वाला कोई नहीं जानता कि क्या होगा, समझे ना। इसलिए मैं सभी से कहता हूँ कि ताकि इस गांव पर सोचे, इस गांव के लिए सोचे, क्योंकि शहीदों जुब्बा सहनी के गांव हैं, जो इन्होंने आवाज़ उठाए, हमारे प्रधानमंत्री जी आवाज़ उठाए हैं सहनी के गांव, जुब्बा सहनी के गांव। तो इस प्रधानमंत्री से कहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ताकि इस गांव के लिए ध्यान दे। और विशेष क्या बात कहें, यहाँ के सबसे सब आप तो लोग देखिए ये गंज बाजार पे, आप ही का चौक गंज बाजार पर ये अतिक्रमण हट रहा है। अतिक्रमण हट रहा है, यहाँ भी होना चाहिए, हमारे गांव में भी होना चाहिए कि बहुत सारी है जो रास्ता घेर के रखे हुए हैं, आने जाने में कठिनाई होती। कितने स्टूडेंट, एक सामने एक मर्डर भी हो गया है स्टूडेंट से, तो इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि रास्ता क्लियर हो, कि सब आदमी पब्लिक सुरक्षित चले और आए जाए। चलिए, यही तो बात कहूँगा। अब इससे विशेष कहूँगा, मैं तो कोई टिप्पणी नहीं करूँगा किसी नेता के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, आपको फिर आए का इतिहास हम बताएंगे, मेरे वीडियो में एकदम कंटिन्यू बने रहिएगा। और एक और ज़रूरी सूचना, आपको जुब्बा सहनी गांव का जो मुजफ्फरपुर में जो पार्क बना हुआ है उसका फुल ब्लॉग आने वाला है। जो चैनपुर से लेकर के जुब्बा सहनी के जो पार्क बना हुआ है मुजफ्फरपुर तक, वहाँ तक ये ब्लॉग बनेगा। आप लोग ब्लॉग देखना मिस मत कीजिएगा। 2 से 4 दिन में ये ब्लॉग आ जाएगा यूट्यूब चैनल, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, आप लोग देखना नहीं भूलिएगा। कुछ सवाल और पूछते हैं जो बिहार में अतिक्रमण हटा है, जो ये हमारे भाई साहब है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजय सहनी है। अच्छा, ये गंज बाजार पर जो अतिक्रमण हटा है, ये गंज बाजार 4 किलोमीटर आपको यहाँ से दूर पड़ता है चैनपुर गाँव से, तो अभी कैसा वहाँ का नज़ारा लग रहा है आपको? बढ़िया, एकदम 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 चमाचम है, एकदम अच्छा है। तो आप क्या काम करते हैं? हम तो गाड़ी चलाते हैं। तो आपको लेके तो मज़ा आ गया होगा। हाँ, एकदम बल्ले बल्ले है अब एकदम। जहाँ मन करता होगा वहाँ गाड़ी लगा देते होइएगा। हाँ, लगाते हैं, क्यों नहीं लगाएंगे। पूरा एकदम खाली खाली जगह हो गया हुआ है। हाँ, बढ़िया एकदम। तो आपको कैसा फील हो रहा है? अब सरकार का काम कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया, एकदम बढ़िया काम कर रहे हैं। एक नंबर काम है ना? एक नंबर एकदम काम। तो आप कुछ नीतीश कुमार से कुछ आग्रह करना चाह रहे हैं इस गांव के बारे में? क्या करेंगे गांव में भी अतिक्रमण आए, गांव में भी हटाए जाए से कि हमको भी घर पड़ेगा, हम तोड़वा देंगे। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है। यानी हमारे जो ये क्या नाम हुआ आपका? भुला, संजय सहनी जो बोल रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात बोल रहे हैं कि मेरा भी घर पड़ेगा, तो सरकार का निर्णय से हम पीछे नहीं हटेंगे और सरकार का निर्णय के एकदम पालन करेंगे। तो चलिए, आप जुब्बा सहनी गाँव से आते हैं, तो जुब्बा सहनी गांव के इतिहास के बारे में कुछ हमें बताइए कि इस गांव में अभी तक कुछ प्रगति हुआ है कि नहीं? कहाँ कुछ हुआ है इस गाँव में? कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं। तो काहे नहीं हुआ है? अब वो तो सरकारी लोग ने जानेगा, जनता समाज गांव के कौन कथी कर तो देगा। आप लोग अभी तक आवाज़ काहे नहीं उठाए हैं? कहाँ से उठेगा आवाज़? सबके सहयोग से ना ये सब काम होता है। तो चलिए, ये आवाज़ बहुत दूर तक जाने वाला है, ठीक है। कुछ आप अगर बोलना चाहते हैं इस गांव के तरक्की के लिए तो कुछ आप बोल सकते हैं, क्योंकि आवाज़ ये बहुत दूर तक कीजिएगा, काम होबे नहीं करेगा तो क्या मुँह खाली नहीं। करने नया सरकार आया, सम्राट चौधरी का राज आया है, कुछ ना कुछ तो होगा ही, क्योंकि आज़ादी के लड़ाई में जुब्बा सहनी लड़े हुए थे। क्रांतिवीर उनका नाम पड़ा हुआ है, क्रांतिवीर जो आज़ादी के लड़ाई में लड़े हुए थे। तो कुछ ना कुछ तो इस गाँव का होगा ही, जो पहले नहीं हुआ था लेकिन अब होगा, क्योंकि सरकार बदल चुका है, समय बदल चुका है। अब सब चीज़ एकदम बदलाव के कगार में। 5 साल में देखिएगा, ये जो बिहार है ना, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता से इसका टक्कर दिया जाएगा। गुजरात का दूसरा रूप लेगा बिहार, एकदम दूसरा ग्रुप लेगा, क्योंकि मोदी जी का हाथ पड़ चुका है बिहार पर। तो चलिए ठीक है, फिर आगे आपसे बात करेंगे। जब ये गाँव तरक्की में आ जाएगा तो फिर आपसे हम बात करेंगे। चलिए, हमारे एक और भाई साहब है, उनसे बात करते हैं। तो बताइए, अतिक्रमण जो ये हट रहा है गंज बाजार पर, आपको कैसा फील हो रहा है? ना ठीक है, हो रहा है। ठीक हो रहा है ना? तो आप कहाँ, आपका घर कहाँ हुआ? चैनपुर। इसी गांव में, चैनपुर में गाँव पर। यानी आप, यानी ये ऐतिहासिक आदमी है। जुब्बा सहनी गांव से आते हैं, तो जुब्बा सहनी गांव के बारे में कुछ बताइए, हमको जानकारी दीजिए, क्योंकि ये गांव का अभी तक डेवलपमेंट बिल्कुल ही रुका हुआ है, इसका तरक्की बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, जस का तस है। तो इसके बारे में कुछ आप हमको बताइए कि इसका तरक्की क्यों रुका हुआ है? रुका हुआ है कि नीतीश कुमार के आवेदन है कि से हमारे गांव में स्कूल खोला जाए। अच्छा, स्कूल बनाया जाए कि बच्चा 3 किलोमीटर अलग पढ़ने जाता है। अच्छा। और एक है कि रोड पे ध्यान करे, रोड अच्छा बनाए। रोड अभी तक यहाँ का अच्छा नहीं है। नीतीश कुमार आए थे तो लंबा लंबा वादा करके जाते हैं कि जुब्बा सहनी के धरती है, मीनापुर धरती है। यहाँ पर देखते हैं तो जब वोट आता है तो कर लेते हैं अपना काम, उसके बाद वो लापता हो जाते हैं। अच्छा, पता नहीं चलता है। पता नहीं चलता है। लेकिन अभी कमान दूसरे के हाथ में चला गया, जो हमारे उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, उनके हाथ में अब कमान
चला गया हुआ है। अच्छा। अब लग सकता है कि बिहार का कुछ होगा। तो अभी आप सरकार से क्या अनुरोध करना चाहते हैं? तो थाना हरिरामपुर जो भेजा है, अच्छा जो कहते हैं मीनापुर के धरती है, अच्छा और थाना मेरे गांव के कार दिया है हरिरामपुर में, अच्छा तो हमारे मीनापुर में किया जाए। अच्छा मीनापुर में हमारे चाहिए। अच्छा अच्छा हाँ, वो जो है मुन्ना यादव ने थाना 2-2 कटवा दिया। तो यहाँ का तो विधायक चेंज हो गया, अजय कुशवाहा जी अरे आ तो गए हैं। अजय जी से हम बात किए थे कि इसे अजय जी हम ये काम पहले करेंगे। अच्छा। और उनको तो 1-1.5 महीना हो भी गया। तो अजय जी बढ़िया नेता है, वो करवा देंगे। वो तो उनसे करवाना बहुत जल्दी है कि हमारे से दिक्कत होता है वहाँ पे जाने के लिए। अच्छा हाँ, स्कूल के मेरे जल्दी से जल्दी मेरे काम करवाइए। तो देखिए दोस्तों, ये ऐतिहासिक धरती है चैनपुर गांव, जो सूरवीरों का गांव आता है, लेकिन इस गांव में अभी तक तरक्की रुका हुआ है। इसका तरक्की एकदम किया जाए, हमारे सरकार से अनुरोध है कि इसका तरक्की किया जाए। और ये थाना जो पड़ता है मीनापुर थाना पड़ता था, लेकिन इसको काट के रामपुर हरी कर दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ये थाना मीनापुर में ही रहना चाहिए, क्योंकि जितने हमारे गांव का आवाम है सबका कहना है कि ये थाना मीनापुर में ही रहना चाहिए, क्योंकि ये जुब्बा सनिया गांव ये मीनापुर के नाम से ही जाना जाता है, जो जिला मुजफ्फरपुर पड़ता है, स्टेट बिहार पड़ता है। इस गांव का समस्या का समाधान किया जाए। अगर हमारा वीडियो अगर आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, महबूब आलम पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। और ये मीनापुर से जो ही व्यक्ति देख रहे हैं इसको शेयर करके इतना फैला दीजिए कि ये बिहार के जो मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार है उनके पास ये खबर पहुंच जाए और ये गांव का तरक्की एकदम फुल स्पीड में होना चालू हो जाए, क्योंकि इस गांव का तरक्की रुका हुआ है, क्योंकि ये गांव सूरवीरों का गांव आता है। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।